नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है अपना वह है आयतन। और आयतन में भी आज पहला टॉपिक कंप्लीटली कवर करने वाले हैं अपन, घनाभ पर आधारित प्रश्न। तो घनाभ को आज कंप्लीटली समझेंगे अपन विद कंसेप्ट, कंप्लीटली सॉल्यूशन विद क्वेश्चंस दोस्तों। तो कंप्लीटली क्वेश्चंस, कंसेप्ट, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे सवाल आ चुके हैं घनाभ से और कैसे कैसे आ सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से, काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसलिए अगर आपको घनाभ पर आधारित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए कंप्लीटली। अगर ये वीडियो आपने 100% एंड तक वॉच किया है, एंड तक देखा है, तो मेरी गारंटी है आप 100% घनाभ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, 100% आप सही करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में चर्चा करें, बेसिक चर्चा है यहाँ पर। तो घनाभ 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। एक घनाभ में 6 आयताकार सतह होती है। कितनी आयताकार सतह होती है? 6 आयताकार सतह एक घनाभ के अंदर होती है। अगर हम घनाभ की बात करें तो ये घनाभ की लंबाई होती है, एक घनाभ की चौड़ाई होती है, एक घनाभ की ऊंचाई होती है। इसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और ये 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें 6 आयताकार सतह होती है जिसमें 2-2 आयत बराबर होते हैं, टोटल 6 आयत होते हैं और 6 आयतों से मिलकर बना होता है। इसमें 6 फलक होती है, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। 6 कोने होते हैं, है ना, अपन कह सकते हैं आपके सामने 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 भुजाएं होती है। ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं आपके सामने। तो याद रखिएगा ये 6 आयताकार से मिलकर बना होता है, 8 कोने होते हैं, 6 फलक होती है और 12 भुजाएं होती है। अब होती है काम की बातें स्टार्ट, जहां शुरू होता है आपका पॉसिबिलिटी वेरिएंट। तो अब देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है घनाभ के अंदर, वो है आयतन। और आयतन देखो, अगर आपको घनाभ के बारे में नॉलेज रखनी है तो थोड़ी बहुत आयत के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, ताकि वो कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो आयत आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और आप जानते हैं कि ये 6 आयतों से मिलकर ही बना है। तो आप जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई तो हम लेंगे इसे, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ऊंचाई। तो भैया ऊंचाई से और गुणा कर दो, मतलब आयत के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आयतन आ जाएगा इसका। मतलब घनाभ का जो आयतन होता है आपका वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होगा आपका वो हो जाएगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो गया आपका घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो शुरू होती है वो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि 6 आयतों से मिलकर बना होता है। अगर ये 6 आयतों से मिलकर बना है तो 6 आयतों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें तो अपना आप ही पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई आ रहा है इसमें, तो 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया, 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ रहा है और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 6 आयत है टोटल। तो 2 आयत तो लंबाई इंटू चौड़ाई के हैं, 2 आयत चौड़ाई इंटू ऊंचाई के और 2 आयत ऊंचाई इंटू लंबाई के हैं। ऐसे टोटल 6 आयत हो गए आपके। और अगर आपको किताबी फॉर्मूला बनाना है तो आप 2 बार निकाल सकते हैं, और 2 बार निकाल दो तो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये हो गया आपका किताबी फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। एक बात वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि 2025 में पढ़ रहे हैं अपन, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी लॉजिकल आते हैं। तो घनाभ से कैसे कैसे लॉजिकल सवाल आए हैं और कैसे आ सकते हैं उन सबको भी चर्चा इसी वीडियो में करने वाले दोस्तों अपन। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो अपने काम आता है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ पढ़ रहे तो घनाभ लिखने की जरूरत नहीं, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हर घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो देखो आप जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और इसमें एक्स्ट्रा ऊंचाई है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे कैसे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है तो आयत का परिमाप है, इसको ऊंचाई से गुणा कर दो, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अपन कह रहे हैं आपसे घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, ये हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दिया अपन, और यहाँ घनाभ की लिख देते हैं अपन, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयत के परिमाप को यदि ऊंचाई से गुणा कर दो तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर जाता है। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट बात आती है वो घनाभ का विकर्ण है। इसके लिए भी आयत का विकर्ण आपको पता होना चाहिए।
और आयत का जो विकर्ण है आपका वो क्या होता है बताओ आपका, 100 लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है 100 लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बताओ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ऊंचाई एक्स्ट्रा है, तो भैया ऊंचाई का स्क्वायर और जोड़ दो इसमें, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके सामने विकर्ण। अगर मैं कहूँ आपके सामने कि 15 साल के अंदर भारत के सभी एग्जाम में जो पॉसिबिलिटीज बनी है घन अवसादक प्रश्नों की, वो इन्हीं चारों से बनी है। बस घुमा घुमा के कोई लॉजिकल पूछता है, कोई वैसे पूछता है। तो 2025 की बात करें तो क्वेश्चन भी काफ़ी लॉजिकल आने वाले हैं और इंटरेस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में पुट होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन चारों से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो चलो एक एक करके सवाल लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके सामने 4 नंबर पे। अगर 4 नंबर पे एग्जाम में अगर सवाल बनेगा कभी, तो कैसा बनेगा, लैंग्वेज बड़ी आएगी, डायरेक्ट सवाल है, सवाल में कोई बड़ी बात नहीं, कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। क्वेश्चन ये बनता है, एक घनाभ के आकार का कमरा जिसकी विमाएं 10, 8 और 6 हैं। विमाएं जानते हैं आप, आना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक घनाभ के आकार का कमरा जिसकी विमाएं 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर है, उसमें रखी जा सकने सबसे बड़ी लोहे की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लोहे की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का अगर कोई भी कमरा ले लो, उसमें सबसे बड़ी जो छड़ रख सकते हैं यहाँ पर वो विकर्ण के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि इससे यूँ बताओ, ये जो कोना है इस कोने से इस कोने को मिला देते हैं अपन, क्या इससे बड़ी कोई छड़ अपन रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं कि इससे बड़ी छड़ अपन कमरे में रख सके। तो भैया कुल मिलाकर लैंग्वेज बहुत प्यारी है, लेकिन आपसे पूछा तो विकर्ण ही है। तो चलिए विकर्ण निकालना कोई बड़ी बात नहीं, विकर्ण निकाल देते हैं अपन। विकर्ण हो जाएगा आपका √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आप जानते हैं 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये 36 हो जाएगा। टोटल जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, और 200 को 2 गुणा 100 लिखता हूँ मैं। अगर विकर्ण लिखोगे तो 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, और 2 का मत निकालो तो ये हो जाएगा 10 √ 2 मीटर। तो विकर्ण निकल के आ गया आपका 10 √ 2 मीटर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो कई बार क्या घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको, देखो 88 वर्ग मीटर, और घनाभ की विमाएं दे रखी है आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात ये दे रखी है। और आपसे आयतन पूछा गया, आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपको अनुपात में देते, पहले कहीं से गुणा करते हैं अपन, x से। तो मान लीजिए लंबाई x से, चौड़ाई 2x से और ऊंचाई कितनी है 3x। और आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई को अपन लिख देते हैं और 88 वर्ग मीटर के बराबर कर देंगे। तो इन दोनों गुणा किया तो 2x स्क्वायर, और 200 और गुणा किया तो 4x स्क्वायर, इन दोनों गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 200 और गुणा किया तो 12x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों गुणा किया 3x स्क्वायर, 200 और गुणा किया तो 6x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 88, और इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22x स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों, 22x स्क्वायर, और बराबर कितना 88, मतलब x स्क्वायर बराबर 4, क्योंकि 22 से 4 बार कट जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका 2। अब x की वैल्यू जो 2 है अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। तो लंबाई होगी 2, चौड़ाई हो जाएगी 4, और ऊंचाई हो जाएगी आपकी कितनी 6। अब आयतन तो आप जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस पीछे से लिख दिया अपन ने, गुणा कर दो 6 × 24, 24 दूनी 48, तो आयतन हो जाएगा आपका 48 घन मीटर। जो आयतन आपका निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 48 घन मीटर। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है। रिवर्स क्वेश्चन ये है कि कई बार आयतन दे देता है, तो आयतन दे रखा है मान लो आपको 6000 घन मीटर, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वही ले लेते हैं 1:2:3 का अनुपात है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो निकाल ही सकते हैं। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और आयतन तो आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर हो गया आपका 6000। जो कटरान को काट दे, 3 दूनी 6 होता है, 6 कट गया। x को 3 बार गुणा कर दे, x³ बराबर 1000, मतलब x बराबर 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल सकते हैं। लंबाई हो जाएगी 10, चौड़ाई हो जाएगी 20, और ऊंचाई हो जाएगी आपके 30। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों गुणा करके 200 गुणा कर देंगे। इन दोनों गुणा किया तो कितना आ गया 200, और 200 गुणा किया तो 400, इन दोनों गुणा किया 600, और 200 गुणा किया तो 1200, इन दोनों गुणा किया 300, और 200 गुणा किया तो 600, ये हो जाएगा 2200 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन, इस प्रकार से पॉसिबल है। कई बार देखो आपका 4 दीवार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो एक घनाभ के आकार के संदूक बना लिए चादर की,
जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है, ये रखनी है आपको। तो इसमें लगने वाले चद्दर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खुली संदूक बनानी है या खुली टंकी बनानी है, तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, खुली टंकी या खुली संदूक अगर आपको बनानी है तो इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे कि आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना है। वह खुली बनानी है तो ऊपर तो ढक्कन लगना ही नहीं। तो सबसे पहले निकालो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो गया कितना 30, 5 दूनी 10, 300 वर्ग मीटर। और एक निकालो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे जो ढक्कन लगेगा वो 200 वर्ग मीटर का लगेगा। तो 200 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर टोटल जोड़ो तो हम कह सकते हैं 500 वर्ग मीटर चद्दर लगेगा। जो एक घन आप क्या करके खुली संदूक बना रहे हैं उसमें 500 वर्ग मीटर चद्दर लगेगा। अगर पन्ना 5 मीटर चौड़ा है तो 100 मीटर लंबा आपको चद्दर लाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम आपके लिए रोजाना लाते रहे दोस्तों। धन्यवाद।